आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप भी शेयर मार्केट स्टार्ट करना चाहते हैं यानी कि अपना पहला कदम शेयर मार्केट के अंदर रखना चाहते हैं, शेयर मार्केट शुरू करना चाहते हैं, तो आपको कैसे और कहां से करना चाहिए। क्या डायरेक्ट शेयर को खरीदना और बेचना चाहिए या डायरेक्ट इसके अंदर आपको इनकम होगी? ऐसा कुछ नहीं होता है। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे ना, एक महीने तक आपको केवल शेयर्स को देखना है कि किसी शेयर्स की प्राइस क्यों बढ़ रही है, क्यों घट रही है और कितना बढ़ रही है और कितना घट रही है। तो हम आपको इसमें एक बेसिक 2-4 शेयर के प्राइस को दिखाएंगे और बताएंगे कि वो प्राइस क्यों बढ़ती है और क्यों घटती है, हमें कैसे उसको देखना है, और भी बहुत सारी चीजें हम इसके अंदर जानेंगे कि शेयर मार्केट को कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। शेयर मार्केट को स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि कोई भी शेयर का प्राइस कैसे बढ़ता है और क्यों बढ़ता है। मान लीजिए यहाँ पे एक शेयर रिलायंस हो गया, दूसरा शेयर यहाँ पे हमारा टीसीएस हो गया, और एक शेयर मान लीजिए एचडीएफसी बैंक हो गया। यहाँ पे तीन शेयर आपको समझने के लिए बता रहे हैं केवल। मान लीजिए इसका प्राइस अभी चल रहा है 100 रुपए, ये केवल समझने के लिए, हो सकता है इसका प्राइस 1200, 1300, 1400 चल रहा है, लेकिन आपको समझने के लिए बता रहे हैं इसका प्राइस अभी 100 रुपए चल रहा है। और टीसीएस का प्राइस मान लीजिए 500 रुपए चल रहा है, और एचडीएफसी बैंक का प्राइस मान लीजिए 200 रुपए चल रहा है। अब क्या होगा ना, अब इसको अब इसको समझिएगा कि शेयर मार्केट में प्राइस कैसे बढ़ रहा है और कैसे घट रहा है। अभी प्रेजेंट टाइम में रिलायंस का शेयर 100 रुपए चल रहा है। आप देखेंगे कुछ टाइम बाद, 1 घंटे 2 घंटे बाद, ये प्राइस 101 हो जाएगा। हो सकता है 101 की वजह 99 हो जाए या 98 हो जाए। ऐसा होता है ना। आपको केवल देखना है, यहाँ पे कोई खरीदना और बेचना नहीं है, क्योंकि अभी आप शेयर मार्केट को यहाँ पे सीख रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको जो टीसीएस का शेयर है, इसका प्राइस मान लीजिए 500 रुपए। इसका प्राइस भी देखेंगे आप मार्केट के अंदर, हो सकता है 498 रुपए हो जाए। चलता है ऊपर या नीचे, प्राइस जाता रहता है। हो सकता है 505 रुपए हो जाए, 510 रुपए हो जाए, बढ़ता घटता रहता है। यहाँ पे जो एच डी एफ सी बैंक है, इसके शेयर का प्राइस 200 रुपए है, तो ये भी देखेंगे मार्केट के अंदर, तो ये भी आपको पता चलेगा 202 रुपए हो गया, या 210 रुपए हो गया, या घट गया 198 रुपए हो गया। ऐसे शेयर मार्केट के अंदर किसी भी शेयर की प्राइस बढ़ती और घटती रहती। आपको क्या करना है, आपको केवल शेयर्स की प्राइस को देखना है कि वो प्राइस कैसे बढ़ रहा है और कैसे घट रहा है। आपको देखने के लिए किसी भी ऐप पे जाके, या नहीं है तो उसको डाउनलोड करके आप उसमें अपना एक डीमेट अकाउंट ओपन करके देख सकते हैं। एंजल वन में सबसे अच्छा चार्ट दिखाता है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके वहां से एंजल वन का अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, और वहां पे देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे शेयर आपको दिखेंगे। एसबीआई बैंक हो गया, रिलायंस का हो गया, टाटा मोटर का हो गया, टीसीएस का हो गया, विप्रो का हो गया, बहुत सारे शेयर है। आपको केवल जाके ना देखना है कि कोई भी शेयर का प्राइस कैसे बढ़ रहा है और कैसे घट रहा है, तो आपको समझ में आएगा। 1-2 महीने तक आपको कोई भी शेयर नहीं खरीदने, केवल आपको देखना है कि शेयर की प्राइस कैसे बढ़ रहे हैं और कैसे घट रहे हैं। अब मान लीजिए आपने 1-2 महीने तक सभी शेयर्स को या 2-4 अच्छे शेयर्स को मार्केट के अंदर देखा केवल कि उसका प्राइस कैसे बढ़ रहा है और कैसे घट रहा है। अब यहाँ पे आपको स्टार्ट करना है ना, यानी सच में शेयर को खरीदना है और बेचना है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, मान लीजिए किसी 2 या 3 शेयर को, मान लीजिए यहाँ पे आपने एक शेयर खरीदा, आपने एक शेयर 100 रुपए का खरीदा, ठीक है। या तो इसकी प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, या सेम जहां पे आपने खरीदा है वहीं रहेगी। तीन ही केस होंगे ना इस टाइम में। और यहाँ पे दूसरा शेयर आपने आपने मान लीजिए 300 रुपए का एक और शेयर खरीदा, और तीसरा शेयर, ये मैं किसी कंपनी का नाम नहीं बता रहा हूं, आप कौन सा शेयर खरीद रहे हैं, आप अपने हिसाब से आपको जो कंपनी अच्छी लगेगी, जो जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट होगा वो खरीदेंगे। यहाँ पे एक शेयर 500 का खरीदा। अब 3 शेयर आपने खरीद लिया, 3 या 4, या तो हो सकता है इसकी प्राइस ऊपर की तरफ जाए, हो सकता है, या भी ये भी हो सकता है इसकी प्राइस नीचे चली आए, या एक केस ये भी हो सकता है कि इसकी प्राइस नीचे जाके वापस से ऊपर चली आए। ऐसे 2-3-4 केस हो सकते हैं ना। आपको इसके अंदर ना बस एक चीज फॉलो करना है, एक चीज ध्यान रखना है,
बस एक चीज आप बहुत अच्छे से सीखेंगे और बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। और वो चीज क्या है ना, ठीक है, यहाँ पे कोई भी किसी भी कंपनी का एक शेयर खरीदा है, आपको इसके अंदर ना एक चीज फॉलो करनी है, वो है कि आपको 5%, यानी कि 5% का आपको मैक्सिमम लॉस लेना है। और यहाँ पे आपको प्रॉफिट इसकी जगह 10% बुक करना है। बस अगर आप 5% का लॉस लिए और 10% का प्रॉफिट बुक किए, यानी कि 100 रुपए का शेयर खरीदे, अगर वो 95 रुपए चला गया तो आप उसे बेच दिए, 5 रुपए का लॉस हो गया। और ठीक उसी प्रकार जब यहाँ पे आपने 100 रुपए का शेयर खरीदा है और वो 10% यानी 110 रुपए चला गया, तो वहां पे आपको प्रॉफिट बुक करना है। बस इतना आप करिए, 3-4 महीने कंटिन्यू ये करिए। बस आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है कि कौन सा शेयर अच्छा है, क्यों नहीं इतना नीचे जा रहा है, क्यों इतना ऊपर जा रहा है। आप स्टार्ट कर रहे हैं, सीख रहे हैं, कोई भी शेयर उठाइए और खरीदिए। आपको पता चलेगा कि मार्केट के अंदर कोई शेयर की प्राइस क्यों बढ़ रही है और क्यों घट रही है, कैसे बढ़ रही है, कैसे घट रही है, कितना उसका डिमांड है, कितना सप्लाई हो रहा है। ये चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। चार्ट पैटर्न क्या होता है, शेयर मार्केट के अंदर काम कैसे होता है। जब आप लाइव मार्केट के अंदर शेयर को खरीदेंगे ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख के शेयर खरीदिए। स्टार्टिंग में आप 2-3 हजार 4 हजार 6 हजार से करिए। आपको जब समझ में आने लगे तब अपने फंड को धीरे धीरे बढ़ाइए। लेकिन आप जब इस लेवल से एक बार मार्केट को स्टार्ट कर देंगे ना, आपको सारी चीजें खुद समझ में आने लगेगी। उसके अंदर ट्रेडिंग क्या होता है, इंट्राडे के अंदर ट्रेडिंग क्या होता है, ऑप्शन फ्यूचर के अंदर ट्रेडिंग क्या होता है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। जब आप खुद स्टार्ट करेंगे तब तो समझ में आएगी, अगर प्रैक्टिकल ये करेंगे तब। ये तो हो गया शेयर मार्केट के अंदर पहला कदम आप कैसे रखें। अगर आपको ये भी नहीं पता कि शेयर मार्केट क्या होता है, तो मैंने इससे पहले एक एकदम बेसिक वीडियो शेयर मार्केट के ऊपर बनाई है, आप उसे जाके देख लीजिएगा। आपको आसानी से समझ में आएगा कि शेयर मार्केट क्या होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।